हेलो एवरीवन। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को रोते हुए देखते हैं जो कि अपने मॉम डैड से कहती है कि आप मेरी शादी एक बेकार आदमी से नहीं करा सकते हो और मैं ये शादी नहीं करूंगी। फिर उसकी मदर उसके डैड से कहती हैं कि आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसके डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि गू फैमिली बहुत ही ज्यादा रिच और पावरफुल है और हमारी लियो फैमिली को उनकी जरूरत है। फिर उसकी मदर उन्हें एक आइडिया देती है कि क्यों ना हम अपनी बेटी की जगह अपनी सर्वेंट की शादी उनके बेटे से करवा दें। और फिर उसके डैड अपने सर्वेंट शिया को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढा है और वो लड़का बहुत ही रिच है, उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अब तुम्हें उसे शादी करनी होगी। शुरुआत में तो शिया ये शादी करने में हेजिटेट कर रही थी, पर फिर उस लड़की की मदर आकर उसे कहती है कि अगर वो इस शादी के लिए हाँ कर देगी तो उसके बदले वो लोग उसकी माँ का ख्याल रखेंगे, जो कि कुछ बोल और सुन नहीं सकती थी। अब शिया सिर्फ अपनी मॉम की भलाई के लिए इस शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर हम देखते हैं कि शिया अपनी मॉम को बाय करके गू फैमिली के घर दुल्हन बनकर आ जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है तो वो हैरान हो जाती है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि अब से वो इस आलीशान घर में रहेगी। फिर वो अपने पति गू के रूम में जाती है। जैसे ही वो रूम के अंदर आती है तो वो गू को बेड पर लेटा हुआ देखती है और गू की खूबसूरती को देख के उसे समझ नहीं आ रहा होता कि शिनयन इनसे शादी क्यों नहीं करना चाहती थी। फिर एकदम गू की मॉम उसके कमरे में अंदर आती हैं और वो शिया को शिनयन समझ रही होती हैं। जैसे ही वो अंदर आती हैं तो वो शिया को बताती हैं कि 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से गू कोमा में चला गया है और अब से तुम्हें इसी की देखभाल करनी होगी। वो शिया से कहती हैं कि बेशक तुम मेरे बेटे की देखभाल करोगी पर तुम्हें इस घर में पूरी इज्जत मिलेगी। इतना कहने के बाद गू की मॉम शिया को एक क्रेडिट कार्ड देती हैं और कहती हैं कि इसमें 5 मिलियन वॉन है और तुम इसे अपने खर्चे के लिए यूज कर सकती हो। तो शिया उन्हें मना करने की कोशिश करती है पर गू की मॉम कहती हैं कि तुम्हें इसे रखना ही होगा, तुम इसे मेरा प्यार ही समझ लो। फिर कार्ड देने के बाद वो वहाँ से चली जाती हैं और शिया को भी यहाँ आकर काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि उसे यहाँ काफी इज्जत मिल रही थी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शिया गू को नहलाने के लिए एक गीले कपड़े का इस्तेमाल करती है, इसीलिए वो गू के ऊपर बैठ जाती है और धीरे धीरे उसकी शर्ट्स के बटन खोलती है। पर जैसे ही वो गू के 6 पैक्स को देखती है तो वो उस पर फ्लैट हो जाती है और वो गू की काफी तारीफ भी करती है कि उसने इतनी अच्छी बॉडी कैसे मेंटेन की हुई है। फिर वो गू से कहती है कि वो अपनी और उसकी मॉम की खुशी के लिए उसका पूरा ध्यान रखेगी जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता और फिर वो उसके सर पर एक प्यारी सी किस देकर सोने चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि शिनयन के डैड बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि ये बात डिसाइड हुई थी कि अगर उन्होंने शिनयन की शादी गू से कर दी तो गू फैमिली उनके बिजनेस में उनकी मदद करेगी, पर अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उन्हें तो डर लग रहा था कि कहीं उन्हें पता न चल गया हो कि जिस लड़की से गू की शादी हुई है वो शिनयन नहीं है बल्कि हमारे घर काम करने वाली शिया है। इस पे वो अपनी वाइफ को काफी डांटते हैं क्योंकि शिनयन की जगह शिया को भेजने का आइडिया उन्हीं ने दिया था। इस बात पर उसकी मॉम शिनयन को शिया को फोन करके इस बारे में पूछने के लिए कहती हैं। फिर जैसे ही शिनयन शिया को फोन लगाती है तो वो उसे कहती है कि अभी तक गू फैमिली ने उसकी मदद क्यों नहीं की। इस पे शिया कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसने तो सिर्फ उसकी जगह गू से शादी की है। अगर उसे इस बारे में जानना है तो उसे गू फैमिली के हेड से बात करनी चाहिए। और इतना कहकर शिया फोन कट कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गू की मॉम शिया के लिए गिफ्ट लेकर आई होती हैं। शिया इतना महंगा गिफ्ट लेने से मना करती है पर मिस गू के इतना इंसिस्ट करने पर शिया को वो गिफ्ट लेना पड़ता है। फिर मिस गू उसे बताती हैं कि उन्होंने उसके और गू के लिए एक आइलैंड खरीदा है। जैसे ही वहाँ की सजावट पूरी हो जाएगी तो वो शिया और गू को वहाँ पर भेज देंगी ताकि शिया भी थोड़ा एंजॉय कर पाए। पर शिया को मन ही मन में बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो असल में शिया है और मिस गू उसे शिनयन समझ रही थी, पर फिर भी वो खुश होती है क्योंकि उसे जिंदगी में पहली बार इतना प्यार मिल रहा था। पर जब भी हम देखते हैं कि गू की उंगली थोड़ी सी हिलती है और अब ऐसा लगता है कि जल्द ही गू ठीक होने वाला है, पर इस बारे में शिया और मिस गू को कुछ भी आइडिया नहीं होता। अगले दिन शिया गू की पेंटिंग बनाने का डिसाइड करती है। तो जैसे ही वो गू के रूम में जाती है तो वो देखती है कि बेड पर कोई नहीं है और वो गू को ढूंढते हुए नीचे आ जाती है। फिर वो मिस गू के पास आती है और उनसे गू के बारे में पूछती है तो मिस गू की सेक्रेटरी बताती है कि वो चला गया है। एक्चुअली मैं वो कहना चाहती थी कि गू ठीक हो गया है, पर शिया को ऐसा लगता है कि गू मर गया है तो इसीलिए वो रोने लगती है क्योंकि उसे गू बहुत ही पसंद आ गया था क्योंकि वो उसकी सारी बातें सुना करता था। फिर शिया मिस गू के पास जाकर रोती है तो मिस गू उसे चुप कराने की कोशिश करने लगती है कि जब भी वहाँ पर गू आ जाता है और गू को ऐसा ठीक ठाक देखकर
और अपने पैरों में खड़ा हुआ देखकर शिया हैरान हो जाती है। और फिर गू शिया के क्लोज आता है और कहता है कि तुम मुझसे इतना प्यार करने लगी हो कि मुझे कुछ समय ना देकर तुम्हारी ये हालत हो गई है। फिर गू उसे थैंक यू करता है कि उसने उसके सिक्स पैक को छुआ था और फिर वो उसे ये भी कह देता है कि वो मदर के लिए एक हैप्पी कपल की तरह रहेंगे। शिया ये बातें सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि ये सारी बातें तो उसने जब की थी जब गू कोमा में था। पर फिर गू उसे कहता है कि जिस तरह शिया ने उसकी केयर की है बस वो भी उसी की तरह उसकी केयर और उससे प्यार करेगा और उसे कोई भी परेशानी नहीं होने देगा। फिर मिस गू कहती हैं कि गू की रिकवरी का सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक मास्टर शेफ को बुलाया है। फिर वो तीनों साथ में खाना खाने लगते हैं। फिर वो अपने बेटे गू से कहने लगती हैं कि शिनयन ने उसकी काफी केयर की है जब वो कोमा में था, तो अब उसे भी शिनयन को अपने हाथों से खाना खिलाना चाहिए। उन्हें अभी भी ये पता नहीं चला था कि वो शिनयन नहीं बल्कि शिया है। फिर गू शिया को अपने हाथों से खाना खिलाता है। शिया नर्वस होकर वहाँ से चली जाती है। फिर गू अपनी मॉम से कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये रोज मेरे मरने का इंतजार करती होगी ताकि मेरी सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाए। पर उसकी मॉम इस बात से डिनाई कर देती हैं और कहती हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता, वो पूरे मन से तुम्हारी केयर करती थी। फिर हम देखते हैं कि शिया गू से पूछती है कि आज वो कैसे सोने वाले हैं, तो गू कहता है कि कैसे, क्या मतलब है तुम्हारा, जैसे हम हमेशा सोते थे वैसे ही सोएंगे, आज भी हम दोनों एक ही बेड पर सोने वाले हैं। फिर गू शिया के क्लोज आने लगता है तो शिया उसे मना करती है। फिर गू उसे पूछता है कि क्या वो उसके मरने का इंतजार कर रही थी। इस पे शिया कहती है कि उसे कुछ नहीं पता है और फिर वो सो जाती है तो गू भी उसके साथ सो जाता है। अगले दिन गू शिया को ढूंढते हुए नीचे आता है तो उसकी मॉम उसे पूछती है कि क्या तुम अपनी वाइफ को ढूंढ रहे हो। इस पे गू मना कर देता है पर फिर भी उसकी मॉम बताती है कि वो गार्डन में पेंटिंग कर रही है। फिर गू शिया के पास जाता है तो गू को वहाँ पर देखकर शिया शर्मा जाती है और फिर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। पर जब गू शिया की पेंटिंग देखता है तो वो शिया के सिग्नेचर देख लेता है जो कि शिनयन के नाम के नहीं थे बल्कि ये तो किसी शिया के नाम के थे। तो वो अपने सेक्रेटरी को शिया के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। फिर उसे पता चलता है कि जिसे वो और उसकी मॉम शिनयन समझ रहे थे वो तो असल में शिया है और अब वो उस पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है उसे धोखा देने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस गू और शिया साथ में रूम्स देख रही होती हैं। फिर मिस गू शिया को अपने फेवरेट रूम पसंद करने को कहती हैं पर शिया उन्हें मना करती है और कहती है कि उन्हें इतना पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मिस गू कहती है कि अगर शिया रूम पसंद नहीं करेगी तो वो पूरी बिल्डिंग खरीद लेंगी। तो शिया ना चाहते हुए भी एक रूम पसंद कर लेती है। पर जब भी वहाँ पर गू आ जाता है और शिया का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है और उसे कहता है कि तुम शिनयन नहीं हो, तुम्हारी फैमिली ने मेरी फैमिली के साथ धोखा करने की हिम्मत कैसे की। तो शिया उसे माफी मांगती है और उसे कहती है कि वो भी उन्हें धोखा नहीं देना चाहती थी पर उसकी मॉम लियो फैमिली के वहाँ काम करती है और लियो फैमिली ने उसे मजबूर किया था ताकि उन्हें उनकी असली बेटी शिनयन की शादी आपसे ना करानी पड़े। पर मैं फिर भी आपसे माफी मांगती हूँ और आप चाहें तो मैं आपको डिवोर्स भी दे दूंगी। पर जब वहाँ पे मिस गू आती है और उसे मना कर देती है कि कोई भी डिवोर्स नहीं देगा। फिर गू उन्हें बताता है कि ये शिनयन नहीं बल्कि शिया है और लियो फैमिली ने उन्हें धोखा दिया है ताकि वो उनके पैसे ले सके। इस पे शिया मना कर देती है और कहती है कि उसने ये सब मजबूरी में किया है और उसने तो उसकी फैमिली का एक भी पैसा यूज नहीं किया है जो कि क्रेडिट कार्ड में मिस गू ने उसे दिया था, तो वो भी वैसे का वैसा ही पड़ा होता है। फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि उसने उन्हें धोखा दिया है तो वो गू को डिवोर्स दे देगी। पर फिर से मिस गू मना कर देती है पर गू कहता है कि ये असली शिनयन नहीं है। तो मिस गू कहती है कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता, शिया बहुत ही अच्छी है और अगर गू ने उसे डिवोर्स दिया तो वो उनका मरा हुआ मुंह देखेगा। ये कहकर वो अपना गोल्ड क्रेडिट गू को देती हैं और शिया को खाना खिलाने के लिए ले जाने को कहती हैं। फिर हम देखते हैं कि गू शिया को एक काफी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाने के लिए ले जाता है पर गू को अचानक से एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाती है जिसकी वजह से उसे कुछ देर के लिए बाहर जाना पड़ता है। और जब भी वहाँ पर शिनयन अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है और वो शिया की इंसल्ट करने लगती है कि वो अपने बेचारे लाचार पति की सेवा करने की बजाय यहाँ पर क्या कर रही है और वो ऐसे ही शिया की इंसल्ट करने लगती है और शिनयन तो शिया को थप्पड़ भी मार देती है। तभी गू भी वहाँ पर आ जाता है और शिनयन ने कभी गू को नहीं देखा था इसीलिए उसे लगता है कि ये कोई और है, इसीलिए वो गू की भी इंसल्ट करने लग जाती है और वो फिर से शिया को थप्पड़ भी मारने वाली होती है पर तभी गू उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी शिनयन का बॉयफ्रेंड उन्हें बताता है कि उसके डैड नैनचेंग कंपनी के प्रेसिडेंट हैं और वो उन लोगों को बर्बाद करवा सकता है। पर तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट का डायरेक्टर आ जाता है और वो उन लोगों को बताता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मास्टर गू है। तो ये सुनकर शिनयन हैरान हो जाती है और वो दोनों गू से माफी मांगने लगते हैं। तो गू उन्हें कहता है कि शायद समय आ गया है कि उन्हें नैनचेंग का प्रेसिडेंट चेंज
चेंज कर देना चाहिए। फिर शिनयान का बॉयफ्रेंड उसे माफी मांगने लगता है, पर डायरेक्टर उसे वहाँ से निकलने के लिए कहता है और उसे अपना चेहरा वापस कभी ना दिखाने का ऑर्डर देता है। फिर डायरेक्टर शिनयान से भी ये बोल देता है कि वो आगे से लियो फैमिली की कभी भी कोई बिजनेस में हेल्प नहीं करेंगे। फिर गू डायरेक्टर को उन्हें बाहर फेंकने के लिए और उनके लिए कोई और जगह बुक करने के लिए कहता है। फिर गू शिया से पूछता है कि तुम शिनयान को क्यों झेलती हो, तो शिया उसे बताती है कि उसकी मदर लियो फैमिली में मेड का काम करती हैं और उसके फादर उनके ड्राइवर थे, पर 10 साल पहले एक ओल्ड मैन को बचाते समय उसके फादर की डेथ हो गई थी। जब से शिया और उसकी मदर लियो फैमिली के सहारे पर जीते हैं, इसीलिए उन्हें उनकी सारी बातें मानना पड़ती हैं। फिर वो दोनों साथ में केक खाने लगते हैं, पर केक खाते समय शिया के हाथों पर थोड़ा केक लग जाता है और वो सर्वेंट से कहकर नैपकिन मंगवाती है, पर गू नैपकिन की जगह अपने होंठों से उसका केक साफ कर देता है, तो शिया यहाँ पर थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। फिर गू उसे किस करने की कोशिश करता है, पर तभी शिया बाथरूम का बहाना बनाकर चली जाती है। फिर बाद में जब गू और शिया घर जा रहे होते हैं, तो शिया मन ही मन में खुश होती है कि गू उसके साथ है और वो बहुत ही अच्छा है शिया के साथ। शिया यही सब सोच रही होती है, तभी पीछे से कोई आदमी एकदम आता है और गू को चाकू मारने की कोशिश करता है, तो गू उसे पकड़ लेता है, पर चाकू गलती से शिया के हाथ पर लग जाता है। तो गू उस आदमी से पूछता है कि उसे यहाँ पर किसने भेजा है। तभी वहाँ पर गू का सेक्रेटरी आता है और वो गू से कहता है कि उसे पता चल गया है कि 2 साल पहले गू का कार एक्सीडेंट किसने करवाया था, और वो कोई और नहीं बल्कि उसके थर्ड अंकल हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गू शिया से कहता है कि उसे ऐसा डेंजर लेने की जरूरत नहीं है, जिस पर शिया कहती है कि उन्हें उसे थैंक यू कहना चाहिए कि उसने उसकी जान बचाई है, पर वो तो उसे डांट रहा होता है। तो गू उसे थैंक यू कहता है और वो उसे ये भी कह देता है कि अब मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूंगा। जिसे सुनकर शिया एक्साइटेड हो जाती है। फिर गू उसे उसकी विश पूछता है, पर शिया कहती है कि नहीं, वो उसे बाद में बताएगी। जब ही वहाँ पर मिस गू आ जाती हैं और गू को डांटने लगती हैं कि वो इतना बड़ा होने के बावजूद भी शिया को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जिस पर शिया उन्हें समझाती है कि इसमें गू की कोई गलती नहीं है। फिर मिस गू अपने बेटे को कहती हैं कि जाकर अब शिया को न्यू ज्वेलरी दिलवाओ। इसके लिए वो मना करती है, पर मिस गू उसकी कोई बात नहीं सुनती। तो गू अपने सेक्रेटरी को फोन करके बताता है कि वो ट्रिप पर जा रहा है। फिर गू वहाँ से चला जाता है और मिस गू शिया को न्यू बैग्स दिखाती हैं जो उन्होंने उसके लिए खरीदे हैं, और ये सभी लिमिटेड एडिशन होते हैं, और वो उसे कहती हैं कि वो इसमें से कोई भी पसंद कर सकती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गू ने ये फैमिली के बेटे को पकड़ लिया होता है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उसके फादर को प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया गया है, इसीलिए ये फैमिली वालों ने गू को मारने के लिए बंदा भेजा था। पर वो इस बात को मना कर देता है और कहता है कि वो इस बारे में सोच भी नहीं सकता और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर गू अपने सेक्रेटरी से कहता है कि ये फैमिली के सभी लोगों को ब्लॉक कर दो और आगे से इनसे कोई भी बिजनेस नहीं करेगा। फिर वहाँ से गू शिया के पास आता है और अब गू और शिया के बीच में नजदीकियाँ बढ़ने लगी थी और वो दोनों एक दूसरे के लिए फील करने लगे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिया अपने रूम में पेंटिंग कर रही थी, तभी वहाँ पर मिस गू उसके रूम में आ जाती हैं और उससे पूछती हैं कि वो इतना खुश क्यों है। तो शिया बताती है कि उसका डिजाइन एक गेमिंग कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं और अब से वो मुझे बहुत सारे पैसे भी देंगे उनके लिए कैरेक्टर्स बनाने के बदले में। ये सुनकर मिस गू उसके लिए बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि उन्हें शिया पर बहुत गर्व है। फिर बाहर आने के बाद मिस गू कहती हैं कि वो उस गेमिंग कंपनी को खरीद लेंगी ताकि वो शिया को हमेशा खुश और सेफ देख पाएं, और फिर वो ये भी चाहती हैं कि जल्दी से उन्हें उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस मिल जाएं। ये सोचकर वो बहुत खुश हो जाती हैं। इधर दूसरी तरफ शिया को शिनयान का फोन आता है और वो उसे मिलने के लिए बाहर बुलाती है, और फिर जब शिया शिनयान से मिलने जाती है तो शिनयान उसे कहती है कि जो भी अच्छी चीजें आज उसकी जिंदगी में हैं वो सब शिनयान की वजह से हैं, और अगर शिनयान ना होती तो शिया कभी भी गू से शादी ना कर पाती। पर अब वो चाहती है कि शिया गू को डिवोर्स दे दे और उससे दूर चली जाए ताकि फिर शिनयान उसे शादी कर ले। उनकी ये बातें गू भी सुन लेता है और वो वहीं छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। तो शिनयान शिया से कहती है कि वो शिया को गू को डिवोर्स देने के बदले में $500,000 देगी, पर शिया मना कर देती है और कहती है कि उसे उसके पैसों की कोई जरूरत नहीं है और अब वो उसके हाथों की कठपुतली नहीं है। फिर शिनयान उसे अब्रॉड में पढ़ने का भी लालच देती है, पर शिया इसके लिए भी मना कर देती है और कहती है कि गू मुझसे प्यार करता है और अब शिनयान उसे हार गई है तो उसे शिया को गू से दूर करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। और ये कहकर शिया वहाँ से जाने लगती है, पर शिनयान उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि शिया और उसकी मॉम सिर्फ हमारे नौकर हैं और उनकी कोई औकात नहीं है उनके सामने। पर शिया कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो नौकर है या मालिक, आखिर वो सब इंसान है और उसे सभी को सेम ट्रीट करना चाहिए। पर तभी शिनयान शिया को थप्पड़ मार देती है तो गू का मैनेजर बीच में जाने वाला
होता है पर गु उसे रोक देता है और कहता है कि शिया को इस सिचुएशन को खुद हैंडल करने दो। और फिर हम देखते हैं कि शिया भी वापस से शेनियान को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अब मैं वो पुरानी वाली शिया नहीं हूँ जो उसकी और उसकी फैमिली का टॉर्चर सहेगी। लेकिन तभी शेनियान शिया का गला पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है कि तभी गु उसे शिया को छोड़ने के लिए कहता है और वहाँ आकर अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि आज से लियो फैमिली के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करेगा और उसे चेन से भी निकाल दिया जाएगा। शेनियान गु से माफी मांगने लगती है और कहती है कि वही उसकी असली बीवी है, शिया तो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट है और वो सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ है। तो गु कहता है कि अच्छा तो तुम फिर मेरे साथ क्यों आना चाहती हो, और हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता कि शिया मेरे साथ क्यों है, पर अगर मैं किसी और के साथ रहूंगा तो वो सिर्फ शिया ही होगी, इसके अलावा मैं किसी और के साथ नहीं रहूंगा। और मिस लियो अगर आगे से तुमने शिया पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। ये सब कहने के बाद गु अपने सेक्रेटरी को उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहता है और वो शिया से पूछता है कि क्या वो ठीक है। दूसरी तरफ शेनियान कसम खाती है कि वो शिया से बदला लेगी और वो उससे सब कुछ छीन लेगी जिससे उसे खुशी मिलती है। फिर हम गु और शिया को देखते हैं जो कि साथ में बैठे होते हैं। गु शिया से पूछता है कि क्या उसे दर्द हो रहा है, तो शिया मना करते हुए कहती है कि वो ठीक है। फिर गु उसे कहता है कि उसने मॉम से ऐसा क्या कहा कि गु की मॉम ने उसके लिए चाइनीज मेडिसिन मंगवाई है। तो शिया बताती है कि मिस गु चाहती हैं कि उन्हें जल्द से जल्द उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस मिल जाएं और उन्हें ऐसा लगता है कि आप पूरे दिन काम करते रहते हो जिसकी वजह से आप में एनर्जी नहीं है, इसीलिए उन्होंने आपके लिए वो चाइनीज मेडिसिन मंगवाई है। जिस पर गु शिया से कहता है कि चलो मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि उसे उस मेडिसिन की जरूरत नहीं है, और फिर वो दोनों साथ में वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ लियो फैमिली में सारे टेंशन में होते हैं क्योंकि अब वो बैंकरप्ट हो चुके थे और अब उन्हें कोई भी बचा नहीं सकता था। फिर शेनियान की मॉम उसे डांटने लगती हैं कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, अगर वो शिया की जगह गु से शादी कर लेती तो आज उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता। इस पे शेनियान कहती है कि मॉम फिक्र मत कीजिए, जिस तरह शिया ने गु फैमिली का इस्तेमाल करके हमें बर्बाद किया है हम भी उसी तरह उसे बर्बाद कर देंगे। फिर वो अपने एक आदमी को भेजकर शिया की मॉम को किडनैप करवा लेती है। जैसे ही शिया अपनी मॉम से मिलने के लिए घर पर आती है तो उसे अपनी मॉम कहीं भी नहीं मिलती। फिर उसके अंकल उसे बताते हैं कि उसकी मॉम घर का सामान लेने बाहर गई थी पर अभी तक वो घर पर नहीं आई हैं। ये सुनकर शिया को टेंशन होने लगती है। दूसरी तरफ गु अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था, तभी सेक्रेटरी यून उसे आगे बताता है कि मैडम की मॉम मिसिंग है। तो गु उन्हें ऑर्डर देता है कि उन्हें कैसे भी करके ढूंढो, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ शिया को शेनियान का फोन आता है और वो बताती है कि उसकी मॉम को उसने ही किडनैप किया है और अगर उसकी शादी गु से नहीं हुई तो वो शिया की मॉम को मार देगी। शिया वहाँ चली जाती है जहाँ शेनियान ने उसकी मॉम को पकड़ कर रखा हुआ था। शिया उन्हें छोड़ने के लिए कहती है तो शेनियान कहती है कि उसने उसे वहाँ उसकी मॉम को लौटाने के लिए नहीं बुलाया है, और फिर वो कहती है कि जब तक शिया जिंदा है तो शेनियान कभी भी गु से शादी नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो आज ही शिया को मार देगी जिससे वो इजीली गु से शादी कर पाएगी। जैसे ही वो शिया को मारने वाली होती है तभी वहाँ पर गु आ जाता है और वो शिया को वहाँ शेनियान से बचा लेता है। फिर वो अपने सेक्रेटरी को लियो फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए कहता है। शेनियान उसे माफी मांगने लगती है पर गु उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। जब भी शेनियान शिया को पकड़ लेती है और उसके गले पर चाकू रख के कहती है कि अगर गु ने उसके बैंक अकाउंट में 10 मिलियन और यूरोप में उसके लिए एक विला नहीं खरीदा तो वो आज शिया को मार देगी। गु भी उसकी इन शर्तों को मान लेता है, पर जब भी सेक्रेटरी पीछे से आकर शिया को बचा लेता है और गु शेनियान को वहाँ से ले जाने को कहता है। फिर घर लौटने के बाद शिया गु को थैंक यू बोलती है जो सब कुछ गु ने आज उसके लिए किया था। गु उसे कहता है कि उसे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है और वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। फिर वो दोनों अंदर जाने लगते हैं तो गु की मॉम शिया से पूछती हैं कि क्या उसकी मॉम अब सेफ हैं? तो गु बताता है कि शिया की मॉम अब से हमारे विला में रहेंगी और अब से उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर शिया काफी खुश हो जाती है और मिस गु अपने बेटे को कहती हैं कि वो चाहती है कि उन्हें उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस जल्दी चाहिए। ये सुनकर शिया और गु हंसने लग जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि गु को एक फोन आता है और गु का दोस्त उसे और शिया को डिनर पर आने के लिए इनवाइट करता है। गु डिनर पर जाने के लिए मान जाता है। फिर गु और शिया डिनर पर जाते हैं तो वो लोग उसे पूछते हैं कि क्या ये सच है कि शादी होने के बाद लड़का पत्नी का गुलाम बन जाता है? तो गु उन्हें चुप रह के खाना खाने के लिए कहता है। फिर उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता चला कि 2 साल पहले तुम्हारा एक्सीडेंट किसने करवाया था? तो गु उन्हें बताता है कि हाँ मुझे पता चल गया है, वो किसी और ने नहीं बल्कि मेरे अंकल हैं। तो उसके दोस्त कहते हैं कि क्या बात है, दिखने में तो वो बिल्कुल भोले भाले लगते हैं पर वो इतने बुरे हैं हमें ये पता नहीं था। फिर गु के दोस्त
शिया को ड्रिंक ऑफर करते हैं पर वो मना कर देती है और कहती है कि वो ड्रिंक नहीं करती। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि आज उसका बर्थडे है तो उसे थोड़ी सी ड्रिंक तो करनी होगी, पर गु शिया की जगह ड्रिंक कर लेता है। तभी वहाँ पर मिंग्यू नाम की एक लड़की आती है और वो गु के दोस्त के लिए बर्थडे गिफ्ट लाती है, पर गु उसे देख के कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहा था। फिर मिंग्यू गु के पास बैठती है और उसे हेलो कहती है, पर गु उस पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर जब मिंग्यू को पता चलता है कि गु ने शादी कर ली है तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि वो उसे प्यार करती है। और हमें पता चलता है कि मिंग्यू गु की एक्स गर्लफ्रेंड है और 2 साल पहले इनका ब्रेकअप हो गया था। मिंग्यू गु से कहती है कि वो उसे प्यार करती है और वो उससे शादी करना चाहती है। तो शिया ये सब देखकर काफी सैड हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो गु शिया के पीछे जाता है और उसे समझाता है कि उसका और मिंग्यू का 2 साल पहले ब्रेकअप हो चुका है और अब वो सिर्फ शिया के साथ ही रहना चाहता है। फिर वो दोनों वहाँ से घर आ जाते हैं। तो गु की मॉम शिया के लिए और भी चीजें खरीदने की बात करती हैं, पर शिया उन्हें ये कहकर मना कर देती है कि वो पहले ही उस पर बहुत खर्चा कर चुकी हैं। फिर मिस गु कहती हैं कि शिया की आंख लाल क्यों हुई है, तो वो उसे अपने कमरे में जाकर रेस्ट करने को कहती हैं और फिर वो गु की क्लास लेने लगती हैं कि क्या हुआ, उसने ही शिया का मूड खराब किया होगा। तभी मिस गु को मिंग्यू का फोन आता है और मिस गु उसे कह देती हैं कि वो घर पर नहीं है और यूरोप गई हुई हैं। फिर मिस गु समझ जाती हैं कि शिया मिंग्यू की वजह से ही सैड हो गई है और गु को कहती हैं कि मिंग्यू बहुत बेकार लड़की है और अब तुम मुझसे दूर ही रहना और तुम मुझसे दूर रहकर सिर्फ शिया का ध्यान रखना, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उसे बहुत डांटेंगी। फिर मिस गु वहाँ से चली जाती हैं और गु भी अपने रूम में आ जाता है और वो देखता है कि शिया बेड पर बैठकर फोन चला रही थी और वो शिया के पास जाता है और उसे क्लोज होने लगता है। तो शिया उसे मना करती है पर वो कहता है कि हम मैरिड हैं तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, और फिर गु शिया को किस करने लगता है और इसी तरह वो एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। अगले दिन जब शिया उठती है तो वो कल रात के बारे में सोच के हंसने लगती है। फिर तभी उसे मिंग्यू का फोन आता है और फिर वो शिया को मिलने के लिए बुलाती है। फिर शिया तैयार होकर मिंग्यू से मिलने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि उसने उसे वहाँ पर मिलने क्यों बुलाया है। तो मिंग्यू कहती है कि वो जानती है कि शिया एक सर्वेंट की बेटी है और शिया और गु का स्टेटस बिल्कुल मैच नहीं करता, इसीलिए उन्हें एक साथ नहीं रहना चाहिए। इस पर शिया मिंग्यू से कहती है कि मेरे गु के साथ रहने से तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हारे और गु के बीच में जो भी था वो सब पास्ट में था और अब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, इसीलिए अब तुम्हें गु की लाइफ में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। और वो मिंग्यू को कहती है कि उसे लाइफ में थर्ड पार्टी बनने की कोई जरूरत नहीं है और शिया और गु की शादी हो गई है और वो दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ हैं। ये कहकर शिया वहाँ से जाने लगती है। तभी मिंग्यू उसे एक कार्ड देती है और कहती है कि इसमें 10 मिलियन है और ये तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के लिए काफी होंगे। तो शिया कहती है कि वो अब मिस गु है और उसके पास काफी पैसे हैं और उसे इनकी कोई जरूरत नहीं है। फिर शिया वहाँ से जाने लगती है, पर तभी मिंग्यू उसे रोकती है और कहती है कि जब वो अब्रॉड गई थी तो उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और अब उसका बच्चा बड़ा हो रहा है, और वो शिया को उसकी फोटो भी दिखाती है और कहती है कि मैं सिर्फ अपने बच्चे को उसके पापा का प्यार देना चाहती हूँ। तो शिया को यकीन नहीं हो रहा होता, पर फिर भी वो गु को डिवोर्स देने का फैसला कर लेती है। फिर शिया घर जाकर अपने कपड़े पैक करने लगती है कि तभी गु वहाँ पर आता है और पूछता है कि वो क्या कर रही है। तो शिया कहती है कि उसने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं और वो गु से भी उन्हें साइन करने के लिए कहती है। तो गु उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तो शिया कहती है कि वो किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं बनना चाहती। गु समझ जाता है कि मिंग्यू ने ही इसे कुछ कहा है और वो शिया से पूछता है कि उसने तुम्हें क्या कहा। तो वो बताती है कि मिंग्यू के पास गु का बच्चा है और गु को ये बात समझ नहीं आती, तो वो अपने सेक्रेटरी को इसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है। पर शिया गु की कोई बात सुने बगैर वहाँ से चली जाती है और गु की मॉम उसे शिया को वापस लाने को कहती है। फिर गु शिया के पीछे जाता है और उसे रोकता है और कहता है कि वो उसे सब कुछ समझा सकता है, पर शिया कहती है कि उसे कुछ भी नहीं समझना और वो सिर्फ वहाँ से जाना चाहती है। फिर गु उसे कहता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि मिंग्यू और मेरे रिलेशनशिप में मैंने उसे कभी भी टच नहीं किया है और मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। फिर गु शिया को अपने साथ ले जाता है और मिंग्यू को भी वहाँ बुला लेता है। फिर वो ये प्रूफ कर देता है कि उसने कभी भी मिंग्यू को टच नहीं किया था और वो बच्चा उसका नहीं है। फिर शिया उसे माफी मांगती है और फिर वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि तभी शिया का फोन आ जाता है और उसके फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि कल क्लास की रीयूनियन पार्टी है और उसे वहाँ पर जाना होगा। तो शिया गु को क्लास रीयूनियन के बारे में बताती है। फिर जब शिया अगले दिन अपने पार्टी में जाती है तो वो सभी उसकी बेइज्जती करने लग जाते हैं और कहते हैं कि क्योंकि शिया अंडर ग्रेजुएट है तो वो उनके साथ बैठने के भी लायक नहीं है। उसका एक दोस्त उसे बताता है कि वो भी गु ग्रुप्स में एक परमानेंट एम्प्लॉय बना है, ना कि शिया की तरह जो पेंटिंग्स बेचकर गुजारा करती है। तभी शिया गुस्सा हो जाती है। फिर गलती से शिया का पैर उसके दोस्त के जूते पर लग जाता है और उसका जूता गंदा हो जाता
जाता है और वो शिया को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि क्या तुम इसकी प्राइस जानती हो। तभी वहाँ पर गू आ जाता है और कहता है कि मुझे इसकी प्राइस बताओ, मैं पे कर दूंगा। फिर गू वहीं उनके साथ बैठ जाता है और शिया की दोस्त को शिया से सॉरी बोलने के लिए कहता है। फिर वो सभी खाना खाने वाले होते हैं कि पर तभी शिया का दोस्त उसकी मॉम की बुराई करने लगता है और अपनी मॉम की बुराई सुनकर शिया गुस्सा हो जाती है और वो अपनी दोस्त को थप्पड़ मार देती है कि तभी दूसरा लड़का शिया को मारने वाला होता है पर गू उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ होटल का मैनेजर आता है और गू को देखते ही वो उससे पूछता है कि क्या उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखकर शिया के फ्रेंड्स शॉक्ड हो जाते हैं और जब उन्हें ये बात पता चलती है कि ये शिया का हस्बैंड है और वो कोई और नहीं बल्कि गू ग्रुप्स का वारिस है, तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो उसे और शिया से माफी मांगने लगते हैं। पर गू अपने सेक्रेटरी को फोन करके शिया के फ्रेंड को फायर करने को कहता है तो शिया का फ्रेंड गू के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है पर गू और शिया वहाँ से चले जाते हैं। फिर होटल के ऑनर उन्हें खाने का बिल देने के लिए कहते हैं जो कि 2.4 मिलियन होता है, पर वो कहते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो वो उन्हें बर्तन धोने के लिए कहते हैं। तभी उसके दोस्त को फोन आता है कि उसे गू ग्रुप से निकाल दिया गया है और अब उसे किसी भी जगह नौकरी नहीं मिलेगी। फिर वहाँ से बाहर आने के बाद गू शिया से पूछता है कि क्या तुम सच में उस बंदे को लाइक करती थी, तो वो मना कर देती है और कहती है कि वो हमेशा मेरी इंसल्ट करता है और अगर वो आखिरी इंसान भी होता तो मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। गू को अभी भी ये लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है और वो थोड़ी टेंशन में भी है। फिर भी वो मिस्टर टैंग के साथ उनके प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए चला जाता है। फिर शिया एक एग्जीबिशन में जाती है तो वहाँ शिया रोंगजिंग की पेंटिंग की तारीफ करती है। वो कहती है कि उसे उनकी पेंटिंग्स देखते हुए 3 साल हो गए हैं और उसे उनकी गर्ल वाली पेंटिंग बहुत पसंद है। फिर वो उसकी फोटो लेने लगती है और उसे फोटो लेते समय कुछ लोग देख लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो सिस्टर लूसी है जिसके लिए रोंगजिन पिछले आधे घंटे से वेट कर रहा था। फिर रोंगजिंग शिया के पास जाता है और वो शिया को वो पेंटिंग देने की बात करता है पर उसके बदले में वो उसे एक मदद मांगता है। तो शिया पूछती है कि किस तरह की मदद। फिर वो दोनों साथ में पिक्चर लेने लगते हैं और फोटो क्लिक करते टाइम रोंगजिंग शिया की कमर पर हाथ रख देता है। पर तभी गू भी उस आर्ट एग्जीबिशन में आ जाता है और वो दोनों को साथ में फोटो क्लिक करते हुए देख लेता है और फिर कैमरामैन थोड़ा ब्रेक लेने के लिए कहता है तो रोंगजिंग शिया के क्लोज आने लगता है जिससे शिया अनकंफर्टेबल हो जाती है और बाथरूम जाने का कहकर वहाँ से चली जाती है। पर रास्ते में ही गू उससे मिलता है तो शिया उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो गू उसे कहता है कि ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तो शिया बताती है कि वो यहाँ पे आर्ट एग्जीबिशन में हिस्सा लेने के लिए आई है और मैं यहाँ नई चीजें सीखने के लिए आती हूँ। तो गू उससे पूछता है कि आखिर क्यों तुम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हो ताकि किसी और को गले लगा सको। तो शिया उसे कहती है कि आप ये क्या कह रहे हो, मैं किसी और आदमी को क्यों गले लगाऊंगी। तो गू कहता है कि मैंने अभी तुम्हें किसी और को गले लगाते हुए देखा है। तो शिया उसे कहती है कि वो बंदा एक टैलेंटेड पेंटर रोंगजिन है और वो मेरा आइडियल है पिछले 3 साल से। उसने किसी रीजन की वजह से पेंटिंग छोड़ दी थी और फाइनली अब उन्होंने कमबैक किया है और वो शूटिंग में भी बहुत अच्छे हैं और इसके लिए उन्हें एक फीमेल आर्टिस्ट की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने मुझे मदद के लिए पूछा है। तो गू कहता है कि आइडल्स को शूटिंग की क्या जरूरत है और उन्होंने तुम्हें क्यों छुआ और वो तुम्हारे इतना क्लोज क्यों आ रहे थे। तो शिया कहती है कि मैं सेकंड हाफ में वापस आ जाऊंगी, अब मुझे जाने दो। तो गू मना कर देता है और कहता है कि उसे ये करना अलाउड नहीं है। तो शिया कहती है कि उसे जाने दो। तभी गू अपने सेक्रेटरी को फोन लगाता है और उसे कहता है कि रोंगजिन को सेकंड हाफ के लिए किसी और चीज के लिए हायर कर लो। रोंगजिन अपने सेक्रेटरी से शिया के बारे में पूछता है। तभी गू का सेक्रेटरी वहाँ आता है और कहता है कि मास्टर गू का ऑर्डर है कि आप ये फिल्मिंग बाद में किसी और के साथ कंप्लीट कर लेना। फिर हम देखते हैं कि गू शिया का हाथ पकड़कर उसे लेकर जा रहा था। शिया उसे छोड़ने के लिए कहती है तो गू उसे बोलता है कि ताकि तुम रोंगजिन के पास जा सको, जिस पर शिया गू से कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसने बताया तो था कि वो सिर्फ वहाँ पर फिल्मिंग कर रही थी, तो आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो गू कहता है क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है। तो शिया कहती है कि बड़ी मुश्किल से मुझे मेरे आइडियल से मिलने का मौका मिला था और वो भी फेमस हो सकती थी। तो गू उसका हाथ पकड़कर उसे कार में बिठा देता है और पूछता है कि पहले तुम्हारा पुराना प्यार और अब रोंगजिन, अगर कोई और भी है तो मुझे बता दो। तो शिया कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो और अब मुझे जाने दो वरना। तो गू पूछता है कि वरना क्या शिया। तो शिया कहती है कि वरना वो मॉम को उसके बारे में बता देगी कि गू ने उसे परेशान किया है और उसे फेमस बनने के लिए रोक दिया है। तो गू कहता है कि शुरुआत से शुरू करो, वो भी मेरे साथ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। तो शिया कहती है कि नहीं, वो इतनी परेशान नहीं होना चाहती। तो गू कहता है कि शाम को डिनर की तैयारी करो। इस बात पर शिया गुस्सा हो जाती है और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और फिर जब वो दोनों डिनर पर जाते हैं तो वहाँ पर गू के ग्रैंडफादर से भी मिलते हैं। तो शिया को वहाँ पर रोंगजिन भी मिलता है। तो शिया उसे कल की शूटिंग
पूरी ना करने की वजह से माफी मांगती है। तो रोंगजिंग कहता है कि कोई बात नहीं, पहला हाफ काफी अच्छा हुआ और वही काफी है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने सेकंड हाफ किया है या नहीं। फिर गू और शिया बैठ जाते हैं और रोंगजिंग शिया को वीडियो दिखाने के लिए उसके साइड में आकर बैठ जाता है। तो गू के ग्रैंडफादर बात करते हैं कि उन्हें रोंगजिंग को पहले किसी के साथ इतना क्लोज नहीं देखा है। तो गू की मॉम कहती हैं कि जरूर शिया बहुत ही अट्रैक्टिव और अच्छी है। फिर गू की मॉम उसे जल्द से जल्द ग्रैंड चिल्ड्रन देने के लिए कहती हैं। फिर वो साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। तो शिया रोंगजिंग को टीचर कहकर बुलाती है। तो रोंगजिंग उसे टीचर कहने से मना कर देता है। फिर शिया रोंगजिंग से पूछती है कि उसने 3 साल पहले एकदम से आर्ट की दुनिया को क्यों छोड़ दिया था, क्या उसका कारण प्लेजरिज्म स्कैंडल था। और शिया उसे ये भी कहती है कि उसने उसे हमेशा सपोर्ट किया है। वो कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया कुछ भी कहे आपके बारे में, और ये मैं जानती हूँ कि तुम कभी भी कुछ भी बुरा नहीं करोगे। तो रोंगजिंग कहता है कि सच में क्या तुम मुझ पे इतना भरोसा करती हो। तो शिया कहती है कि हाँ बिल्कुल टीचर रोंगजिन, आप मेरे आइडियल हैं और आप सबसे टैलेंटेड पेंटर हैं, आप कुछ भी बुरा नहीं कर सकते हैं। शिया को यहाँ पर रोंगजिन की इतनी तारीफ करते हुए देखकर गू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। गू की मॉम बताती हैं कि रोंगजिन सच में प्लेजरिज्म के केस में था, पर उस बात को पहले ही सॉल्व कर लिया गया था। तो शिया पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो मिस गू बताती हैं कि जो बंदा प्लेजराइज्ड हुआ था वो रोंगजिन का काफी अच्छा दोस्त था और वो रोंगजिन नहीं चाहता था कि इसकी वजह से उसका करियर बर्बाद हो जाए, इसीलिए उसने चुप रहने का फैसला किया। रोंगजिन कहता है कि अब इसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए इतना ही काफी है कि शिया जैसी फैंस मुझ पर भरोसा करती हैं और मैं बहुत खुश हूँ। तो शिया कहती है कि हाँ जरूर, मैं आप पे पूरा भरोसा करती हूँ टीचर रोंगजिन। फिर गू के ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि तुम इतना जल्दी जल्दी ड्रिंक क्यों कर रहे हो, तुम तो बहुत ही बोरिंग हो गए हो, तुम कुछ खाना चाहते हो क्या। तो गू कहता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं खाना चाहता। गू की मॉम शिया से पूछती है कि वो उन्हें ग्रैंड चिल्ड्रंस कब देने वाली है। तो शिया कहती है कि आप गू से पूछें कि वो क्या चाहते हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम लोग मुझे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस दे दो। गू काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर शिया गू को किसी तरह उठाकर कमरे में जाने लगती है। तो रोंगजिंग उसकी मदद करने की कोशिश करता है पर गू उसे धक्का दे देता है और ऐसा लगता था कि रोंगजिंग को शिया और गू की जोड़ी खास पसंद नहीं आई है। शिया गू को धीरे धीरे रूम में लेकर जाने लगती है और फिर जैसे ही वो रूम में जाते हैं तो शिया गू को बेड पर बिठाकर उसके लिए पानी लेके जाने लगती है, पर गू उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है। शिया कहती है कि अभी तुम नशे में हो, ये क्या कर रहे हो। तो गू शिया से कहता है कि क्या तुम रोंगजिंग को पसंद करती हो। तो शिया इस पर मना करती है। तो गू कहता है तो प्रूफ करो। तो शिया को समझ नहीं आता कि गू को क्या कहे। तो गू कहता है कि आज वो सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा उसके एक्स लवर और रोंगजिंग के बारे में, और वो शिया से पूछता है कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो। तो शिया कहती है कि वो किसी को भी पसंद नहीं करती। फिर गू कहता है कि तुम्हें याद है ना तुम शादीशुदा हो। तो शिया कहती है कि हाँ मुझे पता है। तो गू उसे कहता है कि तुम्हारा आंसर मैं होना चाहिए था। फिर गू शिया को उठाकर उसे बेड पर लेटा देता है और उसे काफी क्लोज आ जाता है। अगले दिन जैसे ही गू की आंख खुलती है तो वो नीचे जाता है और शिया को फोन पर बात करते हुए सुनता है, जो एक स्टूडियो के लिए अपार्टमेंट ढूंढने की बात कर रही थी। तो गू उससे पूछता है कि क्या तुम कोई स्टूडियो ओपन करना चाहती हो और तुमने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तो शिया वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर गू उसे रोक लेता है और कहता है कि कल रात क्या हुआ था मैं उसके बारे में भूल गया हूँ, तो क्यों ना तुम उसे याद दिलाने में मेरी मदद करो, आखिर हमारे बीच कल रात क्या हुआ था। तो शिया कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आपकी याददाश्त इतनी कमजोर है, और वो वहाँ से भाग जाती है। तो गू अपने सेक्रेटरी को शिया के लिए अपार्टमेंट के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। तो सेक्रेटरी उसे बताता है कि वो तो बहुत ही मुश्किल है, पर गू कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है, पर उसे सब जानना है क्योंकि उसकी वाइफ वहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट लेना चाहती है। शिया की दोस्त उससे पूछती है कि उसने उसी स्ट्रीट को क्यों चुना अपना स्टूडियो लेने के लिए, उसे वो जगह कुछ खास पसंद नहीं आई थी। तो शिया बताती है कि वो काफी सस्ती है। उसकी दोस्त कहती है कि उसे पता चला है कि उसकी अभी भी शादी हुई है और वो उससे उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है। फिर गलती से उनकी गाड़ी की टक्कर हो जाती है और एक बंदा आकर उनसे 500,000 मांगता है और कहता है कि ये कार अभी अब्रॉड से इम्पोर्ट होके आई है और ये मुझे लगभग 30 मिलियन की पड़ी है, तो क्या $500,000 ज्यादा है इस टक्कर के लिए। तो शिया की दोस्त कहती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है। तो शिया कहती है कि इसमें आपकी भी गलती है, आपकी कार पार्किंग से ज्यादा एरिया में खड़ी हुई थी, इसके लिए आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो आदमी कहता है कि आपको क्या ये बात समझ नहीं आई कि मैंने इन दोनों पार्किंग को खरीदा हुआ है और मैंने अपने एरिया के अंदर ही कार पार्क की हुई थी, तो क्या आपको अभी भी कोई दिक्कत है। तो शिया कहती है कि नहीं। फिर वो लड़का कहता है कि अगर आप मुझे पे नहीं करेंगी तो मुझे अपने लॉयर को फोन करना पड़ेगा। तो शिया कहती है कि रुकिए, क्या मैं एक फोन कॉल कर सकती हूँ जिससे मैं पैसे मंगवा सकूँ। तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम कहाँ से इतने सारे पैसे अरेंज करोगी। तभी शिया गू को फोन लगाती है, पर 10 मिनट से ऊपर
ऊपर हो गए होते हैं, अभी तक कोई भी पैसे लेकर नहीं आया था और वो बंदा उन्हें जल्दी करने के लिए कहता है। शिया कहती है कि थोड़ी देर और रुक जाए, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दूंगी। तभी वहाँ पर गू आ जाता है और उसे वहाँ पर देखकर शिया की फ्रेंड शॉक्ड हो जाती है और वो बंदा गू का फ्रेंड निकलता है। फिर गू उसे बताता है कि शिया उसकी वाइफ है और फिर वो शिया से माफी मांगता है और कहता है कि कोई बात नहीं, उसे उसकी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो गू कहता है कि अगर उसे लॉयर को भेजना है तो वो उसे कंपनी के एड्रेस पर भेज सकता है, बाकी सब गू अपने आप हैंडल कर लेगा। और गू सेक्रेटरी को कार इंश्योरेंस कंपनी में कॉल करने के लिए कहता है और उन्हें यहाँ आकर कार को रिपेयर करने के लिए भी कह देता है। और वो बंदा गू से माफी मांगता है और कहता है कि इस सब की कोई जरूरत नहीं है, उसने सच में शिया को पहचाना नहीं था और इसीलिए वो उसे माफ कर दे। फिर गू शिया को खाना खिलाने के लिए कहता है और फिर वो वहाँ से मीटिंग के लिए चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि शिया को सर्दी लग रही होती है और गू उसके पास आकर पूछता है कि क्या उसे याद नहीं है कि आज कौन सा दिन है। तो शिया को कुछ याद नहीं होता तो गू उसे भूल जाने के लिए कहता है। फिर शिया बताती है कि आज वो साउथ डिस्ट्रिक्ट में गई थी और वो अपने साथ अम्ब्रेला नहीं लेकर गई थी, जिसकी वजह से उसे कोल्ड हो गया है। गू सोचता है कि क्या सच में आज वहाँ पर बारिश हो रही थी और फिर गू वहाँ से चला जाता है। और फिर जब वो शाम को घर आता है तो वो शिया को देखकर वहाँ से जाने लगता है, पर शिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे जाने से मना करती है। फिर वो उसके साथ वहीं पर सो जाता है। अगले दिन जब शिया उठती है और वो देखती है कि उसके कपड़े बदले हुए हैं तो वो गू से आकर पूछती है कि उसके कपड़े किसने चेंज किए। तो गू उसे बताता है कि वो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस में है। शिया उसे कहती है कि उसे ये स्टडी रूम में करनी चाहिए थी, लिविंग रूम तो एक कॉमन एरिया है। फिर गू कहता है कि तुम मुझे यहाँ से भेजना चाहती हो क्या। तो शिया कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर वेट तुम मुझे ये बताते क्यों नहीं हो कि मेरे कपड़े किसने चेंज किए थे। तो गू कहता है कि मैं नहीं तो और कौन करेगा। तो शिया शर्मा कर कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। शिया वहाँ से जाने लगती है पर गू उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर लेटा देता है और उसके क्लोज आने लगता है। तो शिया को यहाँ पर काफी शर्म आ रही थी, पर तभी गू को एक फोन कॉल आती है और गू की मॉम उसे माफी मांगती हैं और कहती हैं कि वो कल एक पार्टी में थी इसलिए वो उसे बर्थडे विश नहीं कर पाई, प्लीज तुम मुझे इसके लिए माफ कर देना। तो गू कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है। तो शिया मन में सोचती है तो कल ये इसीलिए मुझसे ऐसा पूछ रहा था और वो सोचने लगती है कि वो ये दिन कैसे भूल सकती थी कि कल गू का जन्मदिन था। फिर शिया गू से माफी मांगती है और कहती है कि उसने उसके बर्थडे की डेट को सेव किया हुआ था, पर क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी इसीलिए उसे उस बारे में याद नहीं रहा। फिर शिया गू के लिए एक स्पेशल नूडल्स बनाती है पर गू मना कर देता है और वो इस तरह की चीजें नहीं खाता है, पर शिया उसे सिर्फ एक बाइट लेने के लिए कहती है और फिर वो उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। और फिर वो गू से पूछती है कि उसे ये कैसा लगा। तो गू कहता है कि उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। तो शिया गुस्सा होकर उसे फेंकने जाने वाली होती है, पर गू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो चाहता है कि उसे हमेशा याद रहे कि वो कितना बेकार नूडल्स बनाती है। फिर शिया गू से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और फिर जैसे ही शिया वहाँ से जाती है तो गू नूडल्स को खाने लगता है और तभी शिया भी वहाँ पर आ जाती है और गू को सुनाती है कि अभी तो वो कह रहा था कि ये बेकार हैं। फिर शिया हंसकर वहाँ से चली जाती है और गू उन नूडल्स को एंजॉय करता रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिया एक शॉप के बाहर खड़ी होती है। तभी वहाँ पर रोंगजिन आता है और वो रोंगजिन से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो बताता है कि वो यहाँ पे इंस्पिरेशन के लिए आया है और फिर वो शिया से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो वो बताती है कि वो अपने स्टूडियो ओपन करना चाहती है और उसके लिए वो एक स्टोर ढूंढ रही है। तो रोंगजिन कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस जगह को काफी अच्छे से जानता हूँ। तो शिया ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और रोंगजिन को थैंक यू बोलने लगती है। तो रोंगजिन उसे कार में बैठने के लिए कहता है और उसे एक प्लेस पर जाने के लिए पूछता है जो उसके स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए एकदम परफेक्ट होगा। तो रोंगजिन उसे उस जगह पर लेकर जाता है। तो शिया उससे पूछती है कि ये जगह सस्ती होनी चाहिए। तो रोंगजिन कहता है कि होनी तो चाहिए और वो कहता है कि ये सिर्फ 200,000 का होगा। तो शिया पूछती है कि क्या ये जगह और सस्ती नहीं होनी चाहिए थी। तो रोंगजिन उसे बताता है कि ये बेस्ट लोकेशन है इस स्ट्रीट की और यहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा है। फिर शिया कहती है कि ये जगह तो अच्छी है पर ये थोड़ी ज्यादा महंगी है और मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो रोंगजिन कहता है कि ये जगह मेरे एक दोस्त की है और वो अभी अब्रॉड में है, तो तुम्हें अगर वो जगह पसंद आती है तो तुम उसे यूज कर सकती हो और उसे उसका कोई ज्यादा रेंट नहीं देना पड़ेगा और वो उसके बारे में अपनी दोस्त से बात कर लेगा। शिया कहती है कि ये सही नहीं होगा। रोंगजिन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और अगर उसे उसके लिए कुछ करना है तो वो उसे डिनर पर ले जा सकती है और क्योंकि उसका आज बर्थडे है तो शिया रोंगजिन से पूछती है कि क्या उसका बर्थडे आज है। तो रोंगजिन उसे कहता है कि उसका और गू के बर्थडे में सिर्फ एक दिन का फर्क है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गू का मैनेजर उसे चिंगशिया स्ट्रीट के प्रॉपर्टी दिखा रहा था जहाँ वो उसे बेस्ट अपार्टमेंट्स के बारे में बताता है जिसे शिया एज अ स्टूडियो यूज कर
सकती है। गु उन्हें डायरेक्ट जगह खरीदने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ रोंगजिन और शिया एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। फिर रोंगजिन शिया को शूट की फोटो दिखाने लगता है कि तभी वहाँ पर गु आ जाता है और उन दोनों को साथ में देखता है। वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि शिया उसके साथ इतनी खुश क्यों है और वो हमेशा और लोगों से स्माइल करके बात क्यों करती है और हमेशा मुझसे ही डर के क्यों बात करती है। फिर रोंगजिन शिया का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अगर वो उसे पहले मिली होती, इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, कि गु अंदर आ जाता है और शिया को अपने साथ जाने के लिए कहता है। तो शिया कहती है कि वो सिर्फ रोंगजिन को थैंक यू डिनर दे रही थी। तभी रोंगजिन कहता है कि अगर वो शिया से पहले मिला होता तो वो उसे शादी कर लेता। ये सुनकर गु उसका मुक्का मार देता है और फिर गु शिया को वहाँ से ले जाने लगता है, पर शिया उसे रोकती है। तो गु उसे कहता है कि उसे उसमें और रोंगजिन में किसी और को चुनना पड़ेगा। तो शिया इस बात पर कुछ नहीं बोलती, तो गु उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। फिर सेक्रेटरी युन अंदर आता है और शिया को बताता है कि गु सर यहाँ पर उसके लिए फ्लैट लेने के लिए आए थे और वो आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए थे। फिर रोंगजिन शिया को प्रपोज कर देता है, पर शिया उसे सॉरी कहकर मना कर देती है और फिर वो गु के पीछे उसकी कंपनी में जाती है। जैसे ही वो उसे मिलने के लिए जाने लगती है तो रिसेप्शनिस्ट उसे रोक लेती है और कहती है कि वो बिना अपॉइंटमेंट के उनसे नहीं मिल सकती। फिर शिया गु को फोन लगाती है, पर वो उसका फोन नहीं उठाता। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है और कहती है कि वो फ्यूचर में गु से शादी करेगी और फिर मिस गु बन जाएगी। तभी शिया उसे बताती है कि वो गु की वाइफ है, पर वो लड़की उसकी बात पर यकीन नहीं करती। फिर वो लड़की शिया को थप्पड़ मारने वाली होती है कि तभी गु वहाँ पर आ जाता है और उसे रोक लेता है। फिर शिया गु के पीछे पीछे आ जाती है और वो उसे माफी मांगने लगती है और कहती है कि उसे पता नहीं था कि उसने भी उसके लिए अपार्टमेंट देखा है और वो कहती है कि सारी गलती उसकी नहीं है। जब गु उसे कोई बात नहीं बताएगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो क्या सोच रहा है। फिर वो दोनों गु के ऑफिस में आ जाते हैं। फिर शिया उससे पूछती है कि क्या वो उसे रोंगजिन की वजह से गुस्सा है, तो वो उसे बताने लगती है कि वो सिर्फ उसका आइडियल है और वो इसीलिए उसे फॉलो करती है क्योंकि वो उनकी तरह बनना चाहती है, पर अब से वो ऐसा नहीं करेगी। फिर वो गु से पूछती है कि क्या वो उसका स्टूडियो यूज कर सकती है, तो गु कहता है कि वो उसने उसके लिए ही खरीदा है। फिर वो उसे गेस्ट इनवाइट करने के लिए कहती है, तो गु कहता है कि वो बिजी है और शायद वो भी उसके एग्जीबिशन में नहीं आ पाएगा। फिर शिया के जाने के बाद गु अपनी सारी मीटिंग्स परसों शिफ्ट कर देता है। जैसे ही शिया बाहर आती है तो रोंगजिन उसे कहता है कि वो उसे गु से बचा ले, पर शिया उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। फिर जब शिया अपने एग्जीबिशन की तैयारी कर रही थी तभी रोंगजिन वहाँ आता है और उसे चाकू से डराने लगता है, पर तभी गु वहाँ पर आ जाता है और शिया को बचा लेता है, पर उसमें गु को चाकू लग जाता है और रोंगजिन को वो लोग पकड़कर ले जाते हैं। अगले दिन हम गु को बेड में देखते हैं जहाँ शिया उसकी देखभाल कर रही थी। फिर शिया उसके लिए खाना लेने जाती है, पर जब वो कमरे में आती है तो उसे गु वहाँ पर नहीं मिलता, तो वो उसे ढूंढते हुए बाहर आ जाती है, जहाँ पर गु उसे वापस से शादी करने के लिए प्रपोज करता है और उसे हमेशा साथ रहने